हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे टॉपिक तो स्क्रीन पर है ही नहीं। टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किस तरीके से लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है भारत में, कितनी लैंग्वेज है, ओरिजिनली कितनी थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लैंग्वेजेस, शेड्यूल 8, बहुत सारी चीज़ें। देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब इतने डरना नहीं है। बस 5 मिनट में, मतलब 2 ही मिनट में पेज समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 343, सबसे पहले इस आर्टिकल को याद रखना भैया। आर्टिकल 343 जो है ना, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से। मतलब क्या है कि 343, जब भी हमें लैंग्वेज की कभी भी बात करनी तो हमें याद रखना है आर्टिकल नंबर 343। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की वो क्या होगी? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन जो न्यूमरल्स होंगे, जो नंबर सिस्टम होगा, वो इंटरनेशनल फॉर्म में होगा भैया, ये याद रखना। जो भी हमारा नंबर होगा वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होगा, 1 2 3 4। ठीक है, और एक चीज और बोली गई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके 15 साल तक, for a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purpose of the union। ठीक है, तो इंग्लिश का यूज सन 65 तक होता रहेगा। मतलब सन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1950 के बाद से अगले 15 साल, मतलब 1965 तक हमारी इंग्लिश का यूज होता रहेगा, ये बोला गया। ठीक है, हमको ये याद, और उसके बाद भी इंग्लिश चलती रही। बस इतना आपको याद हो गया, बात खत्म हो गई। 15 साल। लेकिन अब देखो क्या, which it was being used immediately before such comment, provided that the president may during the said period by order authorize the use of Hindi language in addition to English language। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश ही यूज़ करोगे, आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देवनागरी फॉर्म में, ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आर्टिकल नंबर है 343, जो बोलता है कि हिंदी यूज़ करनी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, पहली बार। और इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज़ करने हैं, 1 2 3 4। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 15 साल तक हमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स गए हैं तो इंग्लिश को जल्दी हटा नहीं सकते, तो इंग्लिश को हम यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी को भी हम आगे चलाएंगे, क्योंकि उस समय सारे कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता था, बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते थे, तो इसीलिए और इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी थी, ऐसा सोचा गया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। तो मतलब क्या, 1965 तक हम इंग्लिश का यूज करेंगे एज पर आर्टिकल 343। और पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और द देव। तो उसके बाद पार्लियामेंट भी इसको अप्रूव कर सकती है कि 1965 के बाद भी आप उसे यूज कर सको। अब आ गया आर्टिकल नंबर 344। ये भी बहुत आसान सा है, 1 मिनट लगेगा। प्रेसिडेंट ने क्या बोला? फिर बोला कि जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल के बाद, 15 साल तक तो आप वो यूज़ करो इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर 5-5 साल पे एक कमीशन आएगा। हर 5-5 साल पे कमीशन आएगा जो क्या करेगा कि हिंदी को बढ़ावा देगा, इंग्लिश को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और न्यूमरल्स वगैरह क्या यूज़ करने, ये सब चीज़ें बताएगा। तो सन 65 तक तो आप यूज़ करो, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन हर 5-5 साल पे एक कमीशन आएगा, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, जिसमें चेयरमैन होगा, और जो वो इंग्लिश है ये सब चीज़ों को मतलब कम करेगा और हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देगा। ठीक है, ऐसा कोशिश करी गई बाय दी प्रेसिडेंट। हर 5-5 साल पे कमीशन आएगा। तो क्या कमीशन आया? तो अभी देख लेते हैं, 1 सेकंड रुको। तो कमीशन आ गया भैया। 1955 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर बीजी खेर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, सन 65 तक तो आप यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में हर 5-5 साल पे कमीशन आएगा जो हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो पहले बीजी खेर का कमीशन आया, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1957 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गोविंद बल्लभ पंत। इनने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब उसके बाद आपको 1960 में कमीशन आना था, कोई कमीशन नहीं आया। 1963 में पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इनेक्ट करा, जिसमें बोला गया इंग्लिश शुड बी यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट। अगर जहाँ पे साउथ इंडिया है, जहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो 1963 में पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ले आया, जिसमें क्या हुआ कि इंग्लिश का यूज़ होगा, और ये एक्ट प्रोवाइड कर दिया, इसलिए ये बोल दिया कि इंग्लिश आप चलाते रहो, 65 के आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फर्दर दिस एक्ट अमेंडेड इन 1967, फिर से अमेंड हुआ 67 में,
कि इंग्लिश का यूज़ अभी चलता ही रहेगा। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर किसमें गिवन है, 8 शेड्यूल में। कितनी है भैया, 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं टोटल, याद रखना है। ओरिजिनली 14 थी, ओरिजिनली 14 थी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो बाद में हमारी कितनी हो गई, 22 हो गई। तो सबसे पहले एक तो ये याद करो, ये वाला पूरा पार्ट, अभी 96 छोड़ दो। 21 + 71 होता है 92, 21 + 71 होता है 92। तो 21st अमेंडमेंट से आई सिंधी, 71 अमेंडमेंट से आई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आई आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली। ठीक है, तो ये हमें भाषाएं याद रखनी है। 21 + 71 कितना होता है, 92। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको लैंग्वेज का याद रहेगा। 21 से सबसे पहले आई सिंधी, 71 से 3 आई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd से आई बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली। ठीक है, ये हमको याद रखना है अंडर 8 शेड्यूल। इसमें ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था सिर्फ 14 लैंग्वेज थी। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और रह गई भैया, कौन सा पार्ट डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, तो हमें याद रखना है पार्ट नंबर 17। 18 करता है इमरजेंसी से डील, पार्ट 17 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से 343 से 351 तक। ये बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। 343 से 351 तक हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल में लिखा है, 343। ठीक है, तो याद रखना है पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द आर्टिकल 343 टू 351। ठीक, अब पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस वीडियो खत्म ही कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट हर 5-5 साल पे करेगा, अपने एक कमीशन सेटअप करेगा, जैसे बीजी खेर का जो कमीशन आया। ठीक, और उसकी ड्यूटी क्या होगी, हिंदी को प्रमोट करेगा, इंग्लिश को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा। द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज मेंशन्ड इन आर्टिकल 348 मैं बताऊंगा। द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स किसमें पढ़ाई करेंगे हम, ये सब आएगा। एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन, वो सब देखेगा। अब देखो, इसमें 30 मेंबर की कमेटी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 30 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें जो 20 होंगे वो लोकसभा के होंगे, 10 मेंबर आपके राज्यसभा के होंगे। इट शैल द ड्यूटी ऑफ द कमेटी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। और ये जो कमेटी होगी, ये जो कमेटी बनी ना, ये जो कमीशन आएगा हर 5-5 साल पे जो कमीशन आएगा, उसकी रिपोर्ट को चेक करेगी। ये जो 30 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं, ये क्या करेगी, इस कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी, सॉरी जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसको एग्जामिन करेगी कि भैया क्या वो वाकई में सही है, क्या वो सही रिपोर्ट दी गई है अंडर आर्टिकल 344, क्योंकि हर 5-5 साल पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, अब देखो 348 में क्या आता है, लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्ट पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स। देखो जितनी प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, सब इंग्लिश में होंगी। जितने भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं, ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट, सब इंग्लिश में। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल द बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस देयर टू मूव्ड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी एक्ट वगैरह पास होंगे, ऑर्डिनेंसेस पास होंगे, सब किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे। जितने भी ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाई लॉज इशूड होंगे अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अगर गवर्नर चाहता है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट, ये हमको याद रखना है। ठीक है, where the legislature of a state has prescribed any language other than the English for use in bills, अगर मान लो कोई और लैंग्वेज यूज करता है अदर देन इंग्लिश, और इन ऑर्डिनेंस promulgated by the governor of the state of that subclause a translation of the same in the English language published under the authority of the governor of the state, तो उसका एक आपको इंग्लिश में भी संविधान वो परिवर्तित करके प्रोसेस रखना पड़ेगा। तो देखो, गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन दैट स्टेट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास और मेड बाई सच हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑफिशियल लैंग्वेज का। इससे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि किस आर्टिकल से शुरुआत होती है। तो ये पार्ट नंबर 17 में गिवन है 343 से 351 तक। ठीक है,
343 में सबसे पहले बोला गया है कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हमारी हिंदी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, और इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ करेंगे, और 15 साल तक हम इंग्लिश को चलने देंगे, 15 साल तक हम इंग्लिश को चलने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, लेकिन हर 5-5 साल पे कमीशन आएगा जो इस चीज़ को चेक करेगा कि भैया क्या वाकई में चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। और इस कमीशन को हम सेटअप किया था हमने, यहाँ पे आप देखोगे अगर तो किसके अंडर में, मिस्टर बीजी खेर के अंडर में। उसके बाद से कोई कमीशन ही नहीं आया। 63 में एक एक्ट आया जिसने क्या बोला कि इंग्लिश कंपलसरी है भैया, इंग्लिश को यूज़ करो, मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश को 65 के बाद भी हम कंटिन्यू करने लगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद भी जो ये कमीशन है बीजी खेर का, ठीक है, इसको भी अब जो कमीशन बनेगा उसको 30 मेंबर उसको वो चेक करेंगे, जैसे 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। ठीक, ये हमें याद रखना है। और कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ अदरवाइज ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट, सब इंग्लिश में होंगी, सभी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, इंग्लिश में होंगी, ध्यान रखना। तो 343, 344 और 348 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें, तो इसको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, गवर्नर अगर चाहता है प्रेसिडेंट की कंसेंट से तो हिंदी लैंग्वेज या किसी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे देखो जैसे लिखा है, वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यूज इन द बिल्स और एक्ट or the legislature of state or in ordinances promulgated by the governor or any order, rule, regulation or bylaw referred in paragraph 3 of that subclause, translation of the same in the English language published under the authority of governor of state in the official gazette of the state। तो भैया उसको इंग्लिश में भी एक पार्ट में रखा जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भैया पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 तक है। और देखो लैंग्वेजेस में ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया 21 + 71 होता है 92 बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली 92 में है, 71 में है आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 21 में है सिंधी। ठीक है, और ओरिजिनली हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद में कितनी हो गई, 22 हो गई। तो आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और भैया, ये 8 शेड्यूल में मिलती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना।